एसएस क्रिएशन में आज हम आपके लिए लाए हैं सब्ज़ी का पुलाव। मैं हूं सलीम हारून। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम शुरू करते हैं इसकी तैयारी। पैन के अंदर हमने 3 खाने के चमचे घी डाल दिया है और इसको गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसके अंदर एक मीडियम प्याज काट के डाल देंगे और इसको हल्का सौते करेंगे। याद रहे इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है ताकि नरम हो जाए। देखिए प्याज हमने नरम कर ली है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1.5 चम्मच चाय का चम्मच होगा और ये हम डाल देंगे। और ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं मटर, छिले हुए मटर हमने डाले हैं। तकरीबन ये 1 पाव छिले हुए मटर हैं और इसको इसके साथ ही सौते कर लेंगे। मटर डालने के बाद हमने इसके अंदर ये मूली के टुकड़े डाले हैं। आप चाहें तो मूली ना डालें, बाज़ लोगों को मूली पसंद नहीं होती। और आलू फ्राइज़ स्टाइल में कटे हुए वो भी इसमें डाल देंगे। आलू हमने 2 डाले हैं छोटे और ये इन सबको सौते कर लेंगे। अब बारी है हमने साबुत गरम मसाला डालने की। ये हम 2 अदद बादियान डाल रहे हैं इसके अंदर। 1 चाय की चमची काली मिर्चें इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 चाय का चमचा इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 अदद तेज़पात शामिल कर दिए हैं हमने खुशबू के लिए और सबको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। 1 गाजर हमने काट के ये भी डाल दी है इसके अंदर और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। 100 ग्राम हमने हरे बीन्स वालोड़ के ये भी काट के शामिल कर दिए हैं और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें भी काट के इसमें शामिल कर दी हैं हमने और मिक्स कर दी है हमने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे, थोड़ी देर सब्ज़ी को पकने देंगे और इसके बाद हम आपको ढकना हटाकर आगे बताएंगे। अब हम मसाले का पेस्ट बनाएंगे। 1 कटोरी पानी लेकर इसमें हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। आधा चम्मच गरम मसाला है। पौना चाय का चमचा इसमें शामिल किया हमने हल्दी। और इनको अच्छी तरह से हम घोल लेंगे और ये घोल के और तैयार करके इसको अलग रख देंगे। ये हमने इसको अच्छी तरह से घोल लिया, आप देख सकते हैं। अब हम ढकना हटा के चेक करेंगे। सब्ज़ी हमारी नरम पड़ गई है और थोड़ी देर के बाद खदशा ये है कि लग जाएगी, इसलिए बेहतर ये है कि इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर लें। 1 गिलास पानी हमने इसमें डाल रहे हैं ताकि ये सब्ज़ी लगने से बच जाए। ये हमने 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है और उसको ढक देंगे वापस। 5 मिनट बाद हम ढकना हटा के चेक कर लेंगे कि सब्ज़ी गल गई है। अगर सब्ज़ी तकरीबन तैयार हो गई है तो अब हम इसमें जो है शामिल करेंगे 2 गिलास पानी और उसमें हमने 1 चमचा दही का शामिल कर लिया है पानी में और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का वो अब यहाँ शामिल कर लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर और ढकना ढक देंगे। 5 से 7 मिनट हमने इसको इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद जब इसमें एक उबाल आ गया है तो हम ढकना हटा देंगे। और हमने तकरीबन 1 पाव चावल जो है वो भिगो के रखे थे आधा घंटा। भिगोए हुए चावल हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं शामिल किया। नमक हमने इसमें शामिल करना है इस जगह पे। तो इसके साथ मिक्स कर लेंगे। जो हमने करी बनाई है सब्जियों की उसके साथ मिक्स कर लेंगे और ख़्याल रखेंगे कि चावल जो है सारे डूब जाएं और तकरीबन 1 इंच पानी इसमें रहे। और हमने इसमें 1.5 चमचा नमक डाला है खाने का। आप चाहें तो अपने उसके हिसाब से नमक ज़्यादा कर सकते हैं। चूल्हा तेज़ करके हम एक उबाल का इंतज़ार करेंगे और उसके लिए हम इसको ढक देंगे। अब ये देखें इसमें उबाल आ चुका है। अब हम चावल को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है
और अब हम उसमें जो है ऊपर से हरी प्याज जो हमने काट के 3 रखी हुई थी वो इसमें ऊपर से शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब आखिर में हम इसके ऊपर धनिया बिखेर देंगे और धनिया बिखेर के अब हम इसको ढक के दम पे रख देंगे और 10 मिनट हमें और लगेंगे और ये तैयार हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढकना हटा के चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमने चावल को चमचा लगा के चेक कर लिया है, पानी नहीं है, तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमने एक डिश ले ली है, ये हमने इसमें डिश आउट कर लिया है और अब हम इसके साथ हरा रायता रख देंगे। जो हमने हरे मसाले का रायता बना के रखा था वो हमने रख दिया है और साथ में थोड़ी सलाद। अगर हम इसके साथ 2 पीस पापड़ रख देंगे तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने कमेंट से हमें बताइए कि और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। शुक्रिया।